बेरोजगारी आने वाली है, शुरू हो गई है और जबरदस्त तरीके से बेरोजगार होंगे, क्योंकि लॉकडाउन के बाद डिजीज का अपटेक होगा, तो आपको अग्रेसिवली उसको काउंटरैक्ट करना पड़ेगा। एक बार डिजीज चालू हो गई तो ऑब्वियसली सब देशों ने अपनी जो टेस्टिंग किट्स मंगानी थी वो मंगानी शुरू हो गई। तो आज टेस्टिंग किट्स का जो सप्लाई है वो लिमिटेड है, वो रियलिटी है। अमेरिका भी टेस्टिंग किट्स चाहता है, यूरोप भी टेस्टिंग किट्स चाहता है, सब देश टेस्टिंग किट्स चाहते हैं। उस सिचुएशन में हिंदुस्तान के हाथ में टेस्टिंग किट्स नहीं पड़ रही हैं। जो आप रैपिड टेस्टिंग किट्स की बात कर रहे हैं वो भी मिनिस्क्यूल नंबर ऑफ किट्स हैं। तो हमें कोई ना कोई तरीका निकालना पड़ेगा। एक हॉटस्पॉट, आपने हॉटस्पॉट एरियाज बना दिए और नॉन हॉटस्पॉट एरियाज बना दिए। अगर आप नॉन हॉटस्पॉट एरियाज में टेस्ट ही नहीं कर पा रहे तो आपको मालूम ही नहीं कि वो हॉटस्पॉट कब हो जाएगा। तो अगर आप एक ग्रेजुएटेड स्ट्रेटेजी चाहते हैं तो आपको टेस्टिंग की तो जरूरत ही है। टेस्टिंग के प्रॉक्सीज भी हो सकते हैं। तो सिर्फ टेस्टिंग किट ही नहीं है, और तरीके भी हो सकते हैं, मगर स्ट्रेटेजिकली करना है। Testing is our main weapon against the virus. It is a strategic weapon. It has to be used like a strategic weapon. Currently, as I said, we are chasing the virus. किसी को वायरस हुआ, हमने टेस्ट किया, फिर हम उसके पीछे दौड़ रहे हैं। बिना रैंडम टेस्टिंग आप वायरस के पीछे ही दौड़ते रहोगे और वायरस आपके आगे निकलता जाएगा। जब आप रैंडम टेस्टिंग करोगे तो आप वायरस को रोक पाओगे। कोविड वायरस से लड़ने के लिए मेन जो हमारी फोर्स है वो स्टेट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है। कोविड के खिलाफ जो लड़ाई हो वो टॉप डाउन ना हो, वो बॉटम अप हो। और प्राइम मिनिस्टर, जो स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स हैं, जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनको एम्पावर करें। प्राइम मिनिस्टर का रोल आर्मी को एम्पावर करने का है, फोर्सेस को एम्पावर करने का है, स्टेट्स को पैसा पहुंचाने का है। हिंदुस्तान यूनाइट होके इस चीज से लड़े और इससे देश को भी फायदा होगा। रिसोर्सेज को इफेक्टिवली यूटिलाइज कीजिए, रिसोर्सेज को स्टेट्स के हाथ में दीजिए, जीएसटी जो स्टेट्स को देना है वो दीजिए। चीफ मिनिस्टर्स और डिस्ट्रिक्ट्स से खुलकर कम्युनिकेशन कीजिए, उनकी जो डिमांड्स हैं उनको एक्शन कीजिए। फूड शॉर्टेज आएगी, आने वाली है। आपके पास गोदाम में फूड सप्लाई है, उसको आप दीजिए। एकदम आप गरीब लोगों को फूड सप्लाई देना शुरू कीजिए। बहुत सारे गरीब लोग हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, उनको भी इंक्लूड कीजिए। तो फूड का एक सेफ्टी नेट तैयार कीजिए। न्याय योजना, डायरेक्ट पैसा 20% सबसे गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में डालिए, प्रीएम्प्टिवली कीजिए। क्योंकि ये जो हमारी सबसे गरीब लोग हैं, जो वीकर सेक्शंस हैं, जो मैन्युअल लेबरर्स हैं, इनको प्रॉब्लम आ गई है और आएगी। बेरोजगारी आने वाली है, शुरू हो गई है और जबरदस्त तरीके से लोग बेरोजगार होंगे। ठीक है, सेंट्रल जो रोजगार देते हैं कौन है? एसएमई, स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री। उनके लिए आप एक डिफेंसिव पैकेज तैयार कीजिए, उनको प्रोटेक्ट करने का पैकेज तैयार कीजिए। आप लॉकडाउन के बाद आपकी एग्जिट स्ट्रेटेजी क्या होगी? आपकी टेस्टिंग स्ट्रेटेजी क्या होगी? आपकी मेडिकल स्ट्रेटेजी क्या होगी? आप पीएचसीज को, हॉस्पिटल्स को रैंप अप कैसे करोगे? क्योंकि आपको वो लॉकडाउन खुलने से पहले करना पड़ेगा, क्योंकि लॉकडाउन के बाद डिजीज का अपटेक होगा, डिजीज बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो आपको अग्रेसिवली उसको काउंटरैक्ट करना पड़ेगा। विद ए complete lockdown in a country like India is that a complete lockdown in Islam is practically not enforceable. Migrant labor issue is a very serious issue. One needs to think about it, work on it, and resolve it. I mean, there are some people who are suggesting moving the migrant laborers. Some people are suggesting don't move them, give them food, give them assistance where they are. Whichever choice the government chooses, they need to act on it quickly, because if they do not act on it quickly, we will see social unrest developing very fast in this country. Look, the thing is, you cannot blame people. You see, one of the conversations I've been having with the chief ministers,
you cannot blame people in this situation. So you have to be compassionate with people. And if people are coming out, there is a very valid reason for them to come out, because they are starving. So you have to fix that reason. So I think we have to, as a government, our government has to be very, very compassionate and sensitive to these feelings. It has to respond to them quickly. इसमें डिक्लेरेशन ऑफ विक्ट्री नहीं करनी है, क्योंकि ये लंबी लड़ाई है. इसमें सबको मिलकर एक साथ लड़ना है. मैं नरेंद्र मोदी जी से बहुत चीजों में डिसएग्री कर सकता हूं, करता हूं, मगर आज लड़ने का टाइम नहीं है. आज देश के साथ, देश को एक करके वायरस से लड़ने का टाइम है. किसी को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हमने एक साथ ये काम कर दिया तो हिंदुस्तान दूसरी जगह पहुंच जाएगा, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, बहुत फायदा मिलेगा. ये एक प्रकार से हमारे देश के लिए टेस्ट है, और हमें इस टेस्ट को एम्ब्रेस करना चाहिए. डरने की कोई जरूरत नहीं. ये इसको बहुत आसानी से हिंदुस्तान हरा देगा अगर हिंदुस्तान एक साथ खड़ा होगा. अगर हिंदुस्तान बढ़ जाएगा, अगर एक दूसरे से हम लड़ना शुरू कर देंगे, हार जाएंगे. अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें.